फ्रेंड्स, CSB क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप सभी ने महाभारत या तो पहले देख रखी होगी या अभी कुछ दिनों पहले टीवी पर भी आ रहा था, आप सभी ने देखा ही होगा। करीब करीब सभी लोगों ने देख रखा होगा। लेकिन क्या आप लोगों को महाभारत का एक राज पता है? आज हम महाभारत के इस राज का बात आप लोगों से करेंगे, आप लोगों से जानना चाहेंगे और पूरा जवाब भी देंगे। वो ये है कि महाभारत में इतनी विशाल सेना के लिए भोजन कौन बनाता था और वो किस हिसाब से बनाते थे कि पता ही है, महाभारत के युद्ध में रोज़ जो है हज़ारों लोग मारे जाते थे। तो शाम को किस हिसाब से उनको पता चलता था, कैसे पता चलता था कि कितने लोगों का भोजन बनाना है? तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का। देखिए, महाभारत को आप एक तरीके से एक प्रथम विश्व युद्ध भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें सिर्फ ये बलदाऊ और रुक्मी दो लोगों को छोड़कर बाकी उस समय जितने भी राज्य थे सभी ने उसमें भाग लिया था, ठीक है। आर्यव्रत के जितने भी राजा थे सभी ने या तो पांडवों की तरफ से या फिर कौरवों की तरफ से युद्ध किया था और टोटल करीब 50 लाख लोगों ने उस युद्ध में भाग लिया था। तो जितने भी राज्य थे सबने भाग लिया था। तो उसमें एक दक्षिण का राज्य था, उडुपी का राज्य था। दक्षिण के उडुपी का एक राज्य था। जब वहाँ के राजा अपनी पूरी सेना के साथ कुरुक्षेत्र पहुँचे तो फिर पांडव और कौरव में होड़ मच गई उनको अपने पक्ष में लेने के लिए। लेकिन जो उडुपी के राजा थे वो बड़े दूरदर्शी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास गए हुए और बोले कि प्रभु, ये बताइए, यहाँ पर सबको युद्ध की पड़ी हुई है, हाँ, सबको युद्ध की पड़ी हुई है। कोई ये नहीं सोच रहा है कि इतनी विशाल सेना जब दिन भर युद्ध करके थकेगी तो उनके भोजन का प्रबंध कैसे किया जाएगा और कौन करेगा। तो उनकी इस बात को सुनकर श्री कृष्ण ने उनकी प्रशंसा की और बोले, आप सच में बहुत ही सही बात कह रहे हैं। और इतनी विशाल सेना का भोजन का प्रबंध करना या तो सिर्फ भीम कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई दूसरा इस तरह का काम नहीं कर सकता। तो फिर वो एक सहमति बन गई कि ठीक है, आप जो है खाना का भोजन का प्रबंध करेंगे, ठीक है। अब उडुपी के राजा इतने कुशल थे, उन्होंने अपनी पूरी सैनिकों के साथ मिलकर वो खाना का प्रबंध करना शुरू कर दिए। अब भाई रोज़ इतने लोग मरते थे, हैं, कितना बड़ा युद्ध होता था, कितना भयंकर युद्ध होता था, रोज़ इतने लोग मरते थे। लेकिन वो शाम को इस तरीके से खाना बनाते थे कि एक दाना भी नहीं बचता था खाने का। मतलब पूरा जितना खाना बचना चाहिए, जितना खाना बनना चाहिए उतना ही बनाते थे। अब रोज़ यही होता था, रोज़ मरते थे लेकिन रोज़ खाना उतना ही वो उस हिसाब से बनाते थे कि वो खाना बचता नहीं था, खाना व्यर्थ नहीं होता था। तो सबके मन में ये शंका होता था कि यार, मतलब ऐसा क्या है, इनको कैसे पता चलता है, आखिर ऐसा क्या बात है कि आज कितने लोग मर जाएंगे और कितने लोगों का खाना बनाना है। ठीक है, ये चलता रहा, युद्ध चलता रहा और फाइनली जो युद्ध हो गया युद्ध खत्म हो गया। और जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया गया तो उस समय युधिष्ठिर से रहा नहीं गया। तो युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि हे महाराज, आप मुझे इस राज के बारे में बताएं कि आप जो है इतनी विशाल सेना के लिए आप खाना बनाते थे, समझ में आता है, लेकिन आप इस तरीके से रोज़ खाना बनाते थे कि खाना जरा सा भी व्यर्थ नहीं होता था, इसके पीछे क्या राज है? तो उन्होंने बोला कि महाराज, आप ये बताइए कि आप पूरी की पूरी महाभारत का नायक आप किसे मानते हैं, किसे नायक मानते हैं? तो उन्होंने बोला श्री कृष्ण को, क्योंकि श्री कृष्ण ही ऐसे हैं। अगर श्री कृष्ण हमारे साथ नहीं होते तो इतनी बड़ी कौरव सेना का सामना हम नहीं कर पाते। तो उडुपी के राजा ने कहा कि हे प्रभु, हे महाराज, ये जो मैं करता था उसके पीछे भी भगवान श्री कृष्ण का ही हाथ था। भगवान श्री कृष्ण ही मुझे वो सब चीज़ें इस तरीके से उनसे मुझे पता चलता था। बोले कैसे? बोले क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जो है रोज़ शाम को जो है, रात में रोज़ जो है वो क्या करते थे, मूंगफली खाते थे। तो मैं उनके लिए गिन के मूंगफली लेके जाता था। तो अब भगवान श्री कृष्ण जितनी मूंगफली खाते थे तो उससे मुझे पता चल जाता था कि उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1000 से गुणा करने पर 1000 गुना, उसका 1000 गुना सैनिक जो है अगले दिन मारा जाएगा। अगर जैसे भगवान श्री कृष्ण अगर 50 मूंगफली खाए किसी दिन, तो इसका मतलब कल के युद्ध में 50,000 लोग मारे जाएंगे।
तो इस हिसाब से मुझे ये सारी बातें पता चलती थी और मैं इस हिसाब से भोजन का प्रबंध करता था। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी महाभारत में शुरू से लास्ट तक सब कुछ जो है भगवान श्री कृष्ण ने ही किया और उन्हीं के आशीर्वाद से या उन्हीं के मतलब क्या कहते हैं उंगलियों पे पूरा युद्ध हुआ और सब कुछ हुआ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी दोस्तों तो शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और आगे भी भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच।